Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। शुरुआत में जब इंसान बीमार पड़ता है तो अक्सर पहला सवाल यही आता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये बीमारी मिली। लोग कहते हैं पाप की सजा है, लेकिन क्या सच में हर बीमारी पाप की सजा होती है? आइए बाइबल में समझते हैं। अय्यूब की कहानी, धर्मी व्यक्ति भी बीमार हुआ और अय्यूब धर्मी और सीधा परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसने भयंकर बीमारी और कष्ट मिला। उसके दोस्तों ने कहा तूने जरूर पाप किया होगा इसलिए सजा मिली, लेकिन अंत में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने अय्यूब को गलत नहीं ठहराया बल्कि उसके दोस्तों को डांटा। और सीख, हर बीमारी सजा नहीं होती। यीशु का उत्तर, जन्म से अंधा व्यक्ति। जब शिष्यों ने पूछा ये आदमी जन्म से अंधा है, किसने पाप किया था? यीशु ने जवाब में दिया कि न इसने पाप किया और न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। इसका मतलब कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए भी हो सकती हैं। क्या कभी बीमारी अनुशासन भी हो सकती है? हाँ, बाइबल बताती है कि कभी कभी परमेश्वर सुधार के लिए अनुशासन भी देता है। अगर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों और 11 अध्याय 29 और 30वां वचन, यहाँ लिखा है कि प्रभु भोज को अनादर से लेने के कारण कुछ लोग निर्बल और बीमार हुए, लेकिन ध्यान दें ये सदा नाश होने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए होती है। शैतान का भी काम होता है। अय्यूब की बीमारी सीधे शैतान ने दी थी और परमेश्वर ने नहीं। लूका 13 अध्याय 11वां 16वां वचन, मैं एक स्त्री और 18 वर्ष तक झुकी हुई थी। यीशु ने कहा ये शैतान ने बांध रखी है और हर बीमारी परमेश्वर से नहीं आती। कई बार ये गिर और चुकी दुनिया और शरीर की कमजोरी या शैतानी हमला हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा, चंगाई है ना। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 8 अध्याय 16वां 17वां वचन, यीशु ने बहुतों को चंगा किया। बाइबल कहती है उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर का हृदय सजा देना नहीं, चंगा करना है। अगर आप बीमार हैं तो क्या करें? खुद को दोषी ठहराना बंद करो, पश्चाताप करें। अगर पाप याद आता है प्रार्थना करें, विश्वास रखें, चिकित्सा भी लें, क्योंकि डॉक्टर भी परमेश्वर का साधन हो सकते हैं। अंतिम संदेश, बीमारी हमेशा सजा नहीं, कभी परीक्षा और आत्मिक युद्ध और कभी शरीर की कमजोरी और कभी सुधार का माध्यम है। लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो मैं बताना चाहता हूं, कुछ बीमारियां इसलिए नहीं आती कि वो आपको नाश करें, कुछ बीमारियां इसलिए आती हैं कि वो आपको परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करो। कुछ बीमारियां शैतान की तरफ से भी हो सकती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि झुकी हुई स्त्री थी, उसे कैसे शैतान ने झुका रखा था, उसकी कमर को दुर्बल कर रखा था, पर यीशु मसीह ने उसको उस बीमारी से आजाद किया। ये हम देख सकते हैं। वैसे ही मैं बताना चाहता हूं, कुछ बीमारियां शैतान की तरफ से भी होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हर बीमारी आपकी परीक्षा का कारण नहीं हो सकती, बल्कि आपकी परीक्षा में पढ़ने का कारण शैतान की तरफ से हो सकती है। कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी आती है। जैसे हम देखते हैं लाजर को मृत्यु आई तो वो उसकी महिमा करने के लिए आई, परमेश्वर की, कि जितना बड़ा काम उतना बड़ा परमेश्वर की महिमा। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो क्या बीमारी परमेश्वर की सजा है? जब कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है, जब घर में कैंसर, लकवा, दिल की बीमारी लंबा आती है, तो लोग उसे फुसफुसाते हैं कोई पाप किया होगा, परमेश्वर नाराज होगा। लेकिन आज हम भावनाओं से नहीं, वचन से ही जवाब ढूंढेंगे। बीमारी हमेशा सजा नहीं होती। अय्यूब धर्मी था, बाइबल कहती है वह निर्दोष और सीधा था। उसका धन गया, उसके बच्चे गए, उसका स्वास्थ्य गया, उसका शरीर पर फोड़े निकले। उसके दोस्तों ने कहा जरूर तूने पाप किया होगा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को दोषी नहीं ठहराया बल्कि उसके मित्रों को गलत ठहराया। हर बीमारी पाप की सजा नहीं होती, कभी कभी आत्मिक युद्ध भी होता है। यीशु ने इस सोच को तोड़ा। एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। शिष्यों ने पूछा किसने पाप किया? क्या इसके माँ बाप ने, क्या इसने? यीशु ने कहा न इसने किया न इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी आती है, कि एक व्यक्ति जब बीमारी से आजाद होता है तो वो बीमारी से एक बड़ी गवाही बने और गवाही से एक बड़ी महिमा बने परमेश्वर के लिए। मतलब हर बीमारी का कारण पाप नहीं है। कुछ बीमारियों का कारण परमेश्वर की महिमा करना भी होता है। कुछ बीमारियां शैतान की तरफ से भी होती हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी बीमारी अनुशासन को भी लाती है कि हम अपने जीवन को मन फराव और सुधार की तरफ ले जाएं, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर सकें। जैसे पिता अपने बच्चों को मारता है वैसे सुधारता है। परमेश्वर का अनुशासन भी प्रेम से भरा होता है। बीमारी गिरी हुई दुनिया का परिणाम भी है। जब पाप संसार में आया तो मृत्यु और बीमारी भी आ गई। आदम हवा के पतन के बाद धरती श्रापित हुई, दर्द आया, मृत्यु आई। हर एक गिरी हुई दुनिया में जी रहे
यहाँ वायरस, बैक्टीरिया, कमजोरी सब मौजूद है। हर बीमारी सीधी स्वर्ग से भेजी गई सजा नहीं होती। शैतान भी बीमारी ला सकता है ना। कैसे एक स्त्री 18 साल से झुकी हुई थी, उसकी कमर को दुर्बल कर रखा था शैतान ने। भाई अय्यूब की बीमारी भी शैतान ने दी थी। कभी कभी बीमारी आत्मिक हमला भी होती है, पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का हृदय और चंगाई। यीशु ने सबको चंगा किया और उसने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया। यीशु ने कभी बीमारी से ये नहीं कहा तू सजा और भुगत रहा है, बल्कि उसने कहा उठ और चल फिर। परमेश्वर का स्वभाव दंड देना नहीं, बचाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पाप है तो स्वीकार करें, दोष भावनाओं में ना जिए। हर बीमारी सजा नहीं है, प्रार्थना करें। याकूब 5:14 कलीसिया के प्राचीनों से प्रार्थना करवाएं। चिकित्सा का भी सहारा लें, डॉक्टर भी परमेश्वर का साधन होते हैं। विश्वास रखें, चाहे तुरंत चंगाई मिले या प्रक्रिया में, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर बीमारी में क्या करता है? हमें नरम बनाता है, हमें प्रार्थना के करीब ले जाता है, हमें दूसरों का दर्द समझना सिखाता है और हमारे विश्वास को गहरा करता है। कई लोग गवाही देते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार मैं परमेश्वर के सबसे करीब आया। अंतिम सच्चाई, बीमारी 3 कारणों से आती है: गिरी हुई दुनिया, आत्मिक हमला, कभी कभी सुधार। लेकिन एक बात तय है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यशायाह 41:10 परमेश्वर बीमारी में छोड़ता नहीं, वह हमारे साथ चलता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने आप को श्रापित मत समझिए। परमेश्वर आपको दंडित करने नहीं, उठाने आया है। यीशु क्रूस पर इसलिए गया ताकि हम आशा रखें। तो अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना भी ऐड करें छोटी सी: ए पिता परमेश्वर, जो भी इस बीमारी से जूझ रहा है उसके मन से अपराधों को निकाल दे, और अगर सुधार है तो समझ दे, अगर हमला है तो रक्षा दे, और जहां तेरी इच्छा हो चंगाई दे, यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की, जय मसीह की।